हेलो बच्चों, आज हम क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस सीखेंगे कि कैसे कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन करता है। 6 मार्क्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बैंकिंग और मनी के अंदर यूनिट में अंदर ये एक 6 मार्क्स का पहला क्वेश्चन है जिसके एग्ज़ाम में आने के चांस होते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन का फॉर्मेट दिया हुआ है सबसे ऊपर। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक। ध्यान रखना, क्रेडिट क्रिएशन हो या मनी क्रिएशन हो सेम है, और ये काम सिर्फ कॉमर्शियल बैंक ही कर सकता है दुनिया में, विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। मतलब आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताना होगा। हिंदी में इसी को लिखा है, एक संख्यात्मक उदाहरण की सहायता से वाणिज्यिक बैंकों द्वारा साख सर्जन या मुद्रा सर्जन की प्रक्रिया समझाइए। तो हम लोग जानते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। कॉमर्शियल बैंक आपसे जो पैसा लेता है उसे हम प्राइमरी डिपॉजिट बोलते हैं, और वह इस पैसों से 1,000 रुपये लेगा तो 10,000 रुपये तक का, 20,000 रुपये तक का या 50,000 रुपये तक का लोन दे देता है। मतलब उसको मल्टीपल कर देता है। तो आप अगर उसे इनिशियल डिपॉजिट यहाँ देते हैं, प्राइमरी डिपॉजिट देते हैं 1,000, और वो इस 1,000 रुपये को कई गुना करके, मल्टीपल टाइम करके 10,000 या 1,00,000 बना देता है, तो समझिए ये क्रेडिट क्रिएशन है। अब हमें ये एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझाना है कि वो ये काम कैसे करता है। तो पहले मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के सुना देता हूँ, फिर आप हिंदी में देख लेंगे। आपने क्लास में बहुत अच्छे से सीखा है, ये सिर्फ ड्राफ्ट है, सिर्फ ड्राफ्ट है कि कैसे लिखना है इसको। तो देखिए, सबसे ऊपर है कॉमर्शियल बैंक की डिफाइन, कि कॉमर्शियल बैंक क्रिएट्स मनी थ्रू क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। कॉमर्शियल बैंक रियल मनी नहीं क्रिएट करता, क्रेडिट क्रिएशन के थ्रू एक आर्टिफिशियल मनी क्रिएट करता है। 1,000 रुपये के नोट को, है 1,000 रुपये का नोट, 500 के 2 नोट, उसकी परचेजिंग पावर 1,000 रुपये है, बट अगर बैंक चाहे तो उससे क्रेडिट क्रिएशन करके उसकी परचेजिंग पावर को 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 1 करोड़ तक का या इनफाइनाइट टाइम भी कर सकता है। इसी प्रोसेस को हम इसमें पढ़ते हैं। तो देखिए, कॉमर्शियल बैंक गिव मोर लोन देन द कैश डिपॉजिट रिसीव फ्रॉम द डिपॉजिटर। अभी बताया था मैंने, कॉमर्शियल बैंक ज़्यादा लोन दे सकता है जितना उसके पास अमाउंट रिसीव किया है उसने। तो अगर आप कॉमर्शियल बैंक के पास 1,000 रुपये रखते हैं एज अ डिपॉजिटर अपने अकाउंट में, तो कॉमर्शियल बैंक उससे बहुत ज़्यादा लोन कर सकता है। तो ये इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि वो ये काम कैसे करता है। तो इसने अपने 2 फैक्टर्स बताए हैं जिस पे क्रेडिट क्रिएशन डिपेंड है। पहला है इनिशियल डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट्स का मतलब होता है कि जो कस्टमर डिपॉजिटर अपने अकाउंट में पैसा लाकर डिपॉजिट करता है। जैसे आप देखिए कि यहाँ एक कस्टमर ने बैंक में 1,000 रुपये जमा किए, उसने 1,000 रुपये जमा किए। ये कोई भी हो सकता है, रामू, शामू, मोहन, सोहन, कोई भी आकर अपने अकाउंट में, अपने सेविंग अकाउंट में आकर 1,000 रुपये जमा कर देता है। अब क्या होता है कि इस 1,000 रुपये को हम इनिशियल डिपॉजिट बोल रहे हैं। दूसरा क्या है कि इस 1,000 रुपये का क्या होगा। तो बैंक्स को, जितने भी कॉमर्शियल बैंक हो, उनको एक मिनिमम परसेंटेज अपना मेंटेन करना पड़ता है। ध्यान रखना, हर कॉमर्शियल बैंक को अपना एक मिनिमम लीगल रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है आरबीआई के कहने पर। इसका मतलब है कि इस 1,000 रुपये में से उसे कुछ पैसा रिजर्व रखना है। अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो वो इसमें से कुछ रिजर्व रख लेगा। उसी रिजर्व को नाम दिया है लीगल रिजर्व रेशो। हमने यहाँ 1,000 में से 200 रखा है, इसका मतलब यहाँ हमने जो रिज़र्व मेंटेन किया है वो 20% है। आपको जो भी पैसा मिलेगा कस्टमर से, आप उसका 20% रिज़र्व रख लो। तो हमने यहाँ 20% रिज़र्व रख लिया। अब देखिए, 1,000 रुपये आए और आपने उसका 20% रिज़र्व रख लिया, तो कितने बचे? 800। अब ये 800 रुपये आपने लोन दे दिया। अब कोई, पहले राम ने रखे, ये राम का अमाउंट था। अब ये तुमने शाम को लोन दिया, अब शाम ने उसे फिर से लोन लेकर इन्वेस्ट किया, तो इकोनॉमी में फिर से किसी के पास वो पैसा आ गया। अब ये 800 रुपये का फिर 20% रख लिया गया है 160, और फिर जो बचा वो लोन दे दिया गया 640, और फिर से वो वही राउंड हुआ। ध्यान रखना, कोई भी कस्टमर अगर बैंक में अपना पैसा रखता है तो उसका एक फ़िक्स परसेंट रिज़र्व मानकर हम हटा लेते हैं। बाकी बचा हुआ लोन होता है, वो लोन जाकर हम वापस बैंक इन्वेस्ट करता है इन फॉर्म ऑफ लोन। वैसे तो बहुत तरह के मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स कर सकता है, वो म्यूचुअल फंड में डाल सकता है, सिक्योरिटीज़ खरीद सकता है, डायरेक्टली कोई काम कर सकता है,
बट इसके अंदर ये मानना है कि आपने जो रिज़र्व रखा है वो छोड़कर बाकी सारा पैसा लोन दे दिया, और साथ में ये भी मानना है कि आपने जिसको लोन दिया वो जाकर बिजनेस में वापस इकोनॉमी में उस पैसे को इन्वेस्ट करेगा। लोन लेकर इन्वेस्ट किया जाता है ताकि हम इंटरेस्ट के साथ पैसे को रिटर्न कर सकें, तो उसने वापस उसे इन्वेस्ट करना है, फिर वो खर्च करेगा तो किसी की इनकम बनेगी, और जिसकी इनकम बनेगी वो जाकर वापस अपना पैसा बैंक में जमा कर लेगा। तो ये इस एग्जेम्पशंस के बेस पर इसको क्रिएट किया गया है। फाइनली ये आसान काम है, कोई नहीं, जितना रिजर्व रखा जाता है, मान लो 20% बोला है तो उसमें से 20% हटा लो और राउंड 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 घूमता जाता है। बट एट द एंड टोटल वाला टेबल कैसे बनता है, तो ये देखिए, क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला है इनिशियल डिपॉजिट। आपने बैंक में कितना रुपया डिपॉजिट किया था, तो हमने किया था 1000, वो इनिशियल डिपॉजिट है। और कितना रिजर्व रखना था आपने रखना था 20%, तो 1/20%, तो 20/100। अब देखिए, तो अगर आप देख पाएंगे तो 1000 इंटू 100/20, तो एक तरीके से समझिए कि 100 रुपये का 20% आपने क्या रखना है, रिज़र्व। तो 100 रुपये का 20% रिज़र्व रख दिया। अब देखिए 5000, टोटल कितना हो गया, 500 इंटू 10, 5000 का क्रिएशन हुआ। इसका मतलब आप 20% रखते हैं तो आपका पैसा 5 टाइम मल्टीपल होता है, 5 टाइम। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि हमने अगर 20% रिजर्व रखा तो हमारा पैसा 5 गुना हो गया, और ये तब तक मल्टीपल होता रहेगा जब तक ये तुम्हारा इनिशियल डिपॉजिट रिजर्व के फॉर्म में वापस बैंक में नहीं आया था। इसका मतलब जितना रियल मनी था, 1000 रुपये का जो नोट था, वो जब तक बैंक रिजर्व के तौर पर अपने पास ना रख ले तब तक ये क्रेडिट क्रिएशन करता रहता है। ध्यान रखना, ये मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं बस आपको ड्राफ्टिंग सिखा रहा हूँ। हमने इसके ऊपर क्लास में 1.5 से 2 घंटे की क्लास में एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझाया। बस लिखना कैसे ये देखेंगे हम। ऊपर हम डिफ़ाइन लिख रहे हैं, फिर हमें दो कंपोनेंट्स हैं, आप चाहो तो उनकी डिफ़ाइन कर सकते हो या नाम के साथ छोड़ सकते हो। इनिशियल डिपॉजिट LRR, अगर LRR की डिफ़ाइन लिखनी है तो लिख सकते हो कि मिनिमम रिजर्व मेंटेन बाय अ कॉमर्शियल बैंक। उसके बाद आगे इसी टेबल को एक्सप्लेन करना होता है। तो देखिए इसी टेबल को किस तरीके का एक्सप्लेनेशन दे रखा है हमने। तो आगे लिखा है एक्सप्लेनेशन कि इफ़ अ न्यू डिपॉजिट ऑफ 1000 इज़ मेड इन द बैंक, अगर कोई नया डिपॉजिट 1000 रुपये का बैंक में आता है तो उसका 20% LRR या CRR के नाम पर रिजर्व रख लिया जाता है। हम ये मानते हैं कि बैंक ये 20% जो अमाउंट है ये रिज़र्व रख रहा है। अब देखो 1000 में से अगर वो 20% रिजर्व रख रहा है तो मतलब 200 रुपये वो अपने पास रख रहा है, बाकी का 80% वो लोन दे देता है। तो 800 रुपये उसने लोन दे दिए, पहला राउंड यहाँ ख़त्म हो गया। 1000 का 20%, 200 और 800 का लोन। यहाँ तक आपने ऊपर फर्स्ट राउंड में देखा। देन लैंडिंग इम्प्लाइज बैंक क्रिएट न्यू डिपॉजिट्स ऑफ 800 इन द नेम ऑफ बोरर्स। अब जो लोन लेने आया है उसके नाम पर एक नया अकाउंट खोल के 800 रुपये उसको दे दिए। अब आप ध्यान रखें, हमेशा ध्यान रखें कि हमने जो पैसा लोन दिया है वो अब दूसरे बंदे के पास चला गया है, उसके नाम का अकाउंट खोलेंगे। लोन देने से पहले अकाउंट खोला जाता है, उसके नाम में वो 800 रुपये डिपॉजिट कर दिए जाते हैं। अब आप इस बात को देखिए कि 800 रुपये नए नाम से, नए कस्टमर के नाम से बैंक के पास जमा हो गए। उसका भी बैंक क्या करेगा, 20% रिजर्व रख लेगा, और इसी तरीके से वो आगे राउंड 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 घूमता चला जाएगा। तो ये एक्सप्लेनेशन आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो किसी राइटर ने या मैंने या किसी नोट्स में है आप वही लिखें। अब बता दो यहाँ कि भाई देखो 1000 रुपये का इनिशियल डिपॉजिट है, उसमें से हमने 20% 200 रुपये रिजर्व रख लिया और फिर 800 रुपये लोन दे दिया। हमने जो लोन दिया वो वापस किसी ने, उसने इन्वेस्ट किया इकोनॉमी के अंदर, वो पैसा फिर से किसी के पास आया, फिर एक नया अकाउंट ओपन हुआ, उसके अंदर 800 रुपये जमा हुए, उसके भी 20% को रिजर्व रखा गया, और फाइनली 640 फिर लोन दे दिया गया। ये प्रोसेस चलता रहा और फाइनली फॉर्मूले के लगाकर आप बता सकते हो कि आपका पैसा 5 टाइम मल्टीपल हो जाएगा। बस इस बीच ध्यान रखना एग्जम्पशंस हैं, तो एक एग्जम्पशन हमने ऐड कर रखी है, वो ये रही कि आप ये जो काम करते हैं क्रेडिट क्रिएशन, वो 2 एग्जम्पशन पर बेस्ड है। एक तो इट प्रोसेस इज़ बेस्ड ऑन सिंगल बैंकिंग सिस्टम, ये जो प्रक्रिया है पूरी क्रेडिट क्रिएशन की, ये सिंगल बैंकिंग सिस्टम बेस्ड है।
और ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स इन द इकोनॉमी आर रूटेड थ्रू द इन द बैंक। मतलब रूटेड होता है, जितना भी पैसा पे जो भी पैसा आएगा और जाएगा वो इकोनॉमी में बैंक के थ्रू होता है। इट मीन्स कैश लेस इकोनॉमी समझिए आप यहाँ, कि उन्होंने क्या बोला है कि क्रेडिट क्रिएशन उतना ही पावरफुल होगा उस इकोनॉमी में जितना कम कैश यूज़ होगा। तो कैशलेस इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएशन बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। तो यही हिंदी में लिखा है कि ये प्रक्रिया एकल बैंकिंग प्रणाली पर आधारित है। और दूसरा लिखा है कि एक अर्थव्यवस्था में सभी प्राप्तियां और भुगतान बैंकों के माध्यम से होते हैं। इसका मतलब पैसा आएगा भी बैंक में और पैसा जाएगा भी बैंक में। तो आएगा भी बैंक से, जाएगा भी बैंक में। इसी चीज़ को हमने यहाँ इंग्लिश में देखना है, तो इंग्लिश में भी सेम चीज़ है। तो ये हिंदी में देखना है, हिंदी में भी यही सेम चीज़ है। ये रहा आपका हिंदी में, देखिए, मुद्रा निर्माण को ऐसी प्रक्रिया के रूप में व्यक्त किया जाता है जिसके अंतर्गत एक व्यापारिक बैंक अपने अपने क्रियाओं के आधार पर, अपने निक्षेपों के आधार पर, काम के आधार पर, जो उसका काम है, उधार देना और जमाए लेना, इसी को हमने यहाँ निक्षेप बोला है। तो निक्षेपों के आधार पर कई गुना ऋण प्रदान करके अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करता है। तो व्यापारिक बैंक द्वारा किए जाने वाले इस काम को हम मुख्यतः दो बातों पर निर्भर करता है कि किससे होगा। एक होता है प्राथमिक जमाए, ग्राहकों द्वारा बैंक में जमा की गई राशि, और दूसरा LRR, लीगल रिजर्व रेशो, या CRR, कैश रिजर्व रेशो, जो केंद्रीय बैंक के निर्देश पर व्यापारिक बैंकों को अपने पास रखना पड़ता है। तो इस प्रकार से आप अर्थव्यवस्था में साख निर्माण कर सकते हैं। फॉर्मूला आपको बताया ही था, प्राथमिक जमाए गुणा में 1 में LRR। LRR मुद्रा गुणांक होता है, कई राइटर CRR बोलते हैं, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। आगे बोला है कि व्याख्या क्या है, तो देखिए, माना अर्थव्यवस्था में 1000 रुपये आए, 0.2 का मतलब है 20% आपने रिजर्व रख लिया, बाकी आपने 800 रुपये लोन दे दिया। अब देखिए, 1000 रुपये पहले एक आदमी के नाम पे थे, 800 रुपये फिर आपने किसी को लोन दे दिए, फिर वो पैसा बैंक में आ गया, क्योंकि जिसको आपने लोन दिया उसने कुछ खर्च किया, जिसने खर्च किया दूसरे की आय बनी, उसकी आय बैंक में आई, 1800 रुपये हो गया, फिर उसका भी 20% रखा, और इसी प्रकार ये क्रिया चलती चली गई, और ये पूरी प्रक्रिया साख निर्माण हो गया। अब है कि मान्यता कहाँ ऐड करें, तो देखो, जस्ट डिफाइन के नीचे आप यहाँ इसके पहले मान्यता ऐड कर सकते हैं कि क्या मान्यता है। तो मान्यता आपको पता है, दो मान्यताएं मैंने अभी बताई थी, सिंगल बैंकिंग सिस्टम, एकल बैंकिंग प्रणाली, और दूसरा सभी लेन देन बैंकों द्वारा किए जाते हैं। ये मान्यताएं आप यहाँ ऐड कर लीजिए एग्जम्पशंस जस्टिस के नीचे। और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे आप कि LRR के साथ कैसा रिलेशन होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके अंदर हम लोग यहाँ एग्जम्पशंस ऐड करते हैं, देखो मैंने जगह लिख रखा है। और अब फाइनली जितना, जैसे 20% रिजर्व रखा आपने, देखो 1 में LRR, ये मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है। अगर आपने 20% रिजर्व रखा है मतलब 0.20, तो पैसा 5 टाइम मल्टीपल होगा। और अगर आपने यही 0.10 10% रखा है तो देखो पैसा 10 टाइम मल्टीपल होगा। तो यहाँ सीखने वाली बात एक और है छोटे क्वेश्चनों के लिए, कि रिज़र्व और क्रेडिट क्रिएशन में इन्वर्स रिलेशन होता है। अगर आप ज़्यादा पैसा रिज़र्व रखेंगे तो कम मल्टीप्लाई होगा, और कम रिज़र्व रखेंगे तो ज़्यादा पैसा मल्टीपल होगा। इसको इसी तरीके से समझिए कि आपके पास 1 लीटर पानी है, आपको उसका 10% पीना है और आगे 90% जाना है। तो इस तरीके से ज़्यादा लोगों के पास वो पानी जाएगा। पर अगर आप 90% खुद पी लेंगे और आगे 10% देंगे, और फिर वो भी उसका 90% पी के आगे 10% देगा, तो इस प्रकार से उसके बहुत ज़्यादा लोगों के पास नहीं जाएगा, उसके राउंड कम हो जाएंगे। तो जितना कम रिज़र्व उतना ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन, और जितना ज़्यादा रिज़र्व उतना कम क्रेडिट क्रिएशन। तो हमारे एग्ज़ाम में क्रेडिट क्रिएशन और मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और दोनों ही एक जैसे टॉपिक हैं। तो ये पूरा टॉपिक आपका था क्रेडिट क्रिएशन। अब हम अपने आगे चलते हैं मनी मल्टीप्लायर के वीडियो पर। तो मैं इसी में ऐड कर देता हूँ मनी मल्टीप्लायर। तो देखते हैं आगे मनी मल्टीप्लायर कैसा है। ये भी 6 मार्क्स का और दोनों में से एक एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। ये देखिए क्वेश्चन का फॉर्मेट आपके सामने है कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल
हाउ एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी अफेक्ट्स इट्स लेवल ऑफ इनकम। बिल्कुल सरल भाषा में कहें तो आप एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू ये बताइए कि आप अगर अपनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करते हैं, मतलब आप अपनी इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज करते हैं कि आपको और ज़्यादा इनकम हो, तो बताइए उसका आपकी इनकम पर कैसा मल्टीपल इफ़ेक्ट पड़ेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट कितना टाइम करके देगी। आप खुद ही सोचिए, अगर आपसे आज कोई कहे कि आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं और आप 10 साल बाद कितनी इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, तो कोई कहेगा 10 लाख, कोई कहेगा 50 लाख, कोई कहेगा 1 करोड़। अगर आप 1 लाख का 1 करोड़ बोलते हैं, इसका मतलब आप अपने इन्वेस्टमेंट को 100 टाइम्स मल्टीपल करना चाहते हैं, 100 टाइम्स। तो ये टॉपिक इसी पर बेस्ड है कि आपकी निवेश, आपकी इन्वेस्टमेंट कितने टाइम मल्टीपल होगी। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मे बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन नेशनल इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। देखो, नेशनल इनकम यूज़ किया गया है, मतलब इनकम की जगह, तो इनकम में जो चेंज होगा वो इन्वेस्टमेंट में चेंज की वजह से होगा। तो वो कह रहा है कि आप बेसिकली ये बोल रहे हैं कि रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली मल्टीप्लायर और कुछ भी नहीं है, रेशियो रिलेशन है चेंज इन इनकम और चेंज इन इन्वेस्टमेंट का। आप अगर 10 रुपये लगाते हैं और आप उससे 20 रुपये कमाने की इच्छा रखते हैं, तो आप अपने पैसे को 2 टाइम मल्टीपल होते हुए देखना चाहते हैं। बड़ा सिंपल है, कैसे होता है क्या है, इसको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम लोग कि हमारी इन्वेस्टमेंट कैसे मल्टीपल होती है। उससे पहले आप ये समझिए कि आपकी अगर कोई भी इनकम है, तो या तो आप उसे खाना पसंद करते हैं या फिर उसे बचाना। खाने की प्रोपेंसिटी को MPC कहा जाता है और बचाने की प्रोपेंसिटी को MPS। तो अगर हमारी इनकम 1 रुपये भी बढ़ती है, तो हम या तो उसे खाना पसंद करते हैं या बचाना। तो अब आप इस बात का ध्यान रखें कि पैसा मल्टीपल करना है, आपकी इनकम में जो चेंज आएगा वो या तो MPC की मदद से होता है या MPS की मदद से। इसलिए यहाँ 2 अल्टरनेटिव फॉर्मूले मिलते हैं हमको, इसके साथ साथ एक MPC के साथ और एक MPS के साथ। देखिए, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है जो आप कर रहे हैं वो कैसे प्राप्त हुई। तो हमारी इनकम जो थी उसमें से हमने कुछ खाया और उसके बाद जो बचा वो हमारी सेविंग हो गई, और ये सेविंग जाकर हमने अपनी बैंक में जमा कर दी। फिर वहाँ से एक इन्वेस्टर आया और उसने उस पैसे को लेकर इन्वेस्ट कर दिया। तो देखा जाए तो डेल्टा ऐसी डेल्टा आई है। तो इसलिए आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, डेल्टा Y अपॉन में डेल्टा S, और डेल्टा Y का मतलब 1 होता है और डेल्टा S का मतलब MPS। तो 1 अपॉन में MPS नाम का एक फॉर्मूला तैयार हो गया। ये देखिए, इससे पहले आपको पता होगा बहुत मतलब काफ़ी क्लासेस में हमने सीखा है कि MPS MPC क्या होता है, तब जाके हम आज इसको अप्लाई कर पा रहे हैं। और इसके बाद MPS अगर आपको निकालना है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 1 इधर है, MPC को इधर ले जाइए, तो 1 माइनस MPC, तो वो आ जाएगा MPS। तो देखा जाए तो दोनों फॉर्मूले एक ही बात करते हैं कि आपने जो इन्वेस्ट किया उससे आपको कितनी इनकम मिली। तो 1 रुपये की भी इनकम चाहिए तो उसके लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और आगे अब हम पढ़ते हैं कि MPC और MPS के साथ इसका कैसा रिलेशन है। तो देखो, मल्टीप्लायर जो है वो MPC के साथ डायरेक्ट रिलेशन रखता है, लिखा है इट डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन MPC एंड K, और इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन MPS एंड K। तो MPC के साथ डायरेक्ट है और MPS के साथ इन्वर्स। पर इससे पहले हम ये प्रोसेस समझेंगे, तब हमें ये समझ आएगा कि MPC MPS क्या है। तो आते हैं हम प्रोसेस, और जिसने क्लास में अच्छे से समझ रखा है उसे ड्राफ्टिंग चाहिए, तो ऊपर डिफ़ाइन है, डिफ़ाइन के बाद फॉर्मूला है, फिर MPC के साथ एक लाइन छोटी सी, फिर MPS के साथ उनके फॉर्मूले, और आगे चलते हैं अब हम कि क्या कहना चाहता है ये टॉपिक। तो आगे अब हम चलते हैं, चलिए। तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। हमने एक एग्जाम्पल लिया है और हमने अपने इन्वेस्टमेंट में कितने का चेंज किया, 1000। हमने इकनॉमी में 1000 रुपये का इन्वेस्ट किया है। अब आपने जो इन्वेस्ट किया है निवेश, तो आपकी तरफ से पैसा गया, और आपने जिस पे इन्वेस्ट किया है, जो भी खर्च किया है, वो जिसके पास आया वो उसकी इनकम हो गया। तो इन्वेस्टमेंट की चेंज से इकनॉमी में इनकम में चेंज आया। आपने 1000 इन्वेस्ट किए तो इकनॉमी में 1000 रुपये की इनकम बन गई। तो आपकी इन्वेस्टमेंट दूसरे की इनकम होती है। अब
₹1000 की इन्वेस्टमेंट से ₹1000 की इनकम बन गई। अब ₹1000 की इनकम या तो खाने या बचाने में। अब आपने तय करना है कि मैं उसका कितना प्रतिशत खाऊंगा। तो आपके मन में प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है कि मैं उसका 80% खाऊं। तो नॉर्मल सी बात है, आप उसका बचाना कितना सोच रहे हैं? आप उसका बचाना सोच रहे हैं 0.20, 20%। तो 80% खा रहे हैं आप। तो 1000 का अगर 80% खाएंगे तो 80% आप निकाल सकते हैं 1000 का, वो जो आएगा 800। तो इसका मतलब आपने 800 खाया और 200 बचा लिया। अब सोचिए 1000 में से 200 बच गए तो 200 माइनस हो गए, क्योंकि इकनॉमी से वो 200 रुपये बचत के तौर पर लीक हो गए। अब इकनॉमी में कितने रुपए हैं? सिर्फ 800। तो इसका मतलब आपने जो खाया, आपने जो खर्च किया कंजम्पशन पर, वही फिर से किसी की इनकम बन गया। तो इस प्रकार से इनकम बन गया। अब 800 रुपये का फिर से 80% खा रहे हैं तो 640 फिर खाएंगे आप, और 800 का 160, 160 रुपये फिर बचा लेंगे। फिर आप 800 में से 160 माइनस करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि अब 640 रुपये बचे इकनॉमी के अंदर। अब 640 रुपये, 800 में से 0.88% खाया, 80%, तो 640 रुपये की इनकम बनी। अब उसका भी आपने यही किया, 80 खाया और 20 बचाया, इसका मतलब 128 फिर से तुमने बचा लिया। इस प्रकार से क्या हो रहा है कि बार बार 20% बचाने के चक्कर में आपकी इन्वेस्टमेंट पहले से कम होती ख़त्म हो जाएगी। जब ये ख़त्म हो जाएगी तो इसका मतलब आपने जो भी इन्वेस्ट किया था वो सारा कहाँ आ गया? अब सेविंग के फॉर्म में इकनॉमी में इधर जमा हो गया, वो सेविंग के फॉर्म में। तो वो अब सेविंग के फॉर्म में इधर जमा हो गया, सेविंग के फॉर्म में जमा हो गया। अब 1000 का 1000 की इन्वेस्टमेंट, जब तक 1000 की सेविंग ना बन जाए तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। तो यहाँ हमने सेविंग का कॉलम नहीं खींचा, आप चाहो तो बना सकते हो, क्लास में सीख रखा है आपने, नहीं तो इग्नोर कर सकते हो। अब देखिए मेन क्या है कि हमने जो इन्वेस्ट किया था वो खाया बचाया बार बार गया। फाइनली क्या हुआ? तो देखो फाइनली क्या हुआ, आपने ऊपर फॉर्मूला सीखा था एमपीसी का, 1/1 माइनस एमपीसी। इसका मतलब ₹1 का अगर 80% आप खाते हैं तो 20% बचाते हैं, और 20% बचाते हैं तो उसका मतलब है कि आपकी इकनॉमी में पैसा 5 टाइम मल्टीपल होगा। तो अगर आपने 1000 की इन्वेस्टमेंट की थी और आपकी इकनॉमी में पैसा 5 टाइम मल्टीपल होता है, तो इसका मतलब इकनॉमी में 5000 की आपकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये टेबल है, और जैसे क्रेडिट क्रिएशन में आपने नीचे एक्सप्लेन किया था वैसे ही अब आपको नीचे यहाँ एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो आपने ये टेबल एग्जाम्पल के तौर पे रखी है और इसकी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल क्रेडिट क्रिएशन की तरह राउंड घुमा कर देनी है, इसलिए इन दोनों में से कोई एक एग्ज़ाम में आता है, दोनों एकदम सेम है। बस ये बात ध्यान रखें कि अगर आपने यहाँ MPC 0.8 लिया था तो आपका पैसा 5 टाइम हुआ। अगर आप 0.9 लेते तो देखो 1/0.1 पैसा 10 टाइम मल्टीपल होता। तो जैसे कि आपने MPC बढ़ाया आपका मल्टीप्लाई भी बढ़ गया, इसलिए हमने ऊपर डायरेक्ट रिलेशन यूज़ किया था। जितना ज़्यादा कंजम्पशन होगा उतनी कम लीकेज होगी, उतना कम पैसा सेव होगा और उतना ज़्यादा राउंड घूमेगा। ये बिल्कुल उसी की तरह है कि जितना ज़्यादा इनकम का पार्ट आप खाएंगे उतनी ज़्यादा वो दूसरे व्यक्ति की इनकम बनेगी, और जितना ज़्यादा वो खाएगा उतनी ही ज़्यादा और आदमी की इनकम बनेगी। इस प्रकार से वो 1000 रुपये का निवेश बहुत समय तक इकनॉमी में घूमता रहेगा और सबकी इनकम बनता रहेगा, और इस तरीके से इकनॉमी में एक बार की गई इन्वेस्टमेंट मल्टीपल टाइम होकर इनकम बन जाती है। ये पूरा प्रोसेस हमारा क्रेडिट क्रिएशन की तरह है, पर टॉपिक का नाम है मनी मल्टीप्लायर। ध्यान रखेंगे ऊपर की डिफाइन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ये आपके पास हिंदी में डिफाइन है, और MPC MPS के साथ डायरेक्ट और इन्वर्स रिलेशन होता है, इसका मतलब प्रत्यक्ष और विपरीत, जो कि हमने यहाँ यूज़ कर रखा है कि MPC का निवेश गुणांक के साथ सीधा संबंध होता है, मतलब कि जितनी ज़्यादा MPC होगी उतना ही ज़्यादा गुणांक होगा, जितनी कम MPC होगी उतना ही कम गुणांक होगा। आप सबको पता है MPC की सबसे कम वैल्यू 0 है, तो सबसे कम MPC पे सबसे कम मल्टीप्लायर मतलब 1, और सबसे ज़्यादा MPC 1 होता है तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा मल्टीप्लायर इनफाइनाइट। तो हम लोगों ने एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा है, पूरे 1 महीने का रिज़ल्ट आता है, तब जाकर 1 महीने पढ़कर हम इन सब पे कमांड करके तब जाके आज मल्टीप्लायर सीखते हैं। तो ये आपकी ड्राफ्टिंग है।
आप MPC के साथ यूज़ कर सकते हैं इसको, इधर MPS के लिए लिखा है। इसके विपरीत MPS के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है, विपरीत संबंध होता है। MPS की सबसे कम वैल्यू क्या है, 0। जब ये सबसे कम होगा तो मल्टीप्लायर सबसे ज़्यादा होगा, इनफाइनाइट। और जब ये सबसे ज़्यादा होगा तो मल्टीप्लायर सबसे कम होगा, 1। तो यहीं पता चलता है कि MPC और MPS के साथ इन्वर्स रिलेशन है। अब आप एक अपने घर पे जाकर एक कॉलम MPC का बनाइए, एक कॉलम MPS का बनाइए और एक कॉलम मल्टीप्लायर के का। और यहाँ सबसे बड़ी वैल्यू है MPC की 1, वो पुट करिए तो सबसे ज़ीरो आएगी, सबसे कम आएगी 0, क्योंकि दोनों मिलकर 1 होते हैं। फिर आप इसको 90% करेंगे तो यहाँ आएगा 10%। जब आप इसको 80% करेंगे तो यहाँ आएगा 20%। और फिर जब आप यहाँ 50% करेंगे तो यहाँ आएगा 50%। आधा खाया आधा बचाया। इस तरीके से आप सबकी इस तरफ मल्टीप्लायर निकालना है आपको। इसी तरीके से यहाँ जब आप 2 0 खाएंगे तो 8 0 बचेगा, और इसी तरीके से जब आप 0 खाएंगे तो 1 बचेगा। इन सब पे आपको मल्टीप्लायर निकालना है, बड़ा आसान है। मैं ऊपर एक पे पुट करके दिखा चुका हूँ, तो आप इसमें से भी कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। मैं 0.75 MPC प्लस MPS 0.25 पे पुट करके दिखा रहा हूँ, जिनकी वैल्यू 1 होगी। अब देखिए, अगर मुझे मल्टीप्लायर निकालना है तो 1/1 माइनस MPC, तो इसके लिए क्या करना है, 1/1 माइनस 0.75। अगर 1 रुपये में से 75 पैसा खाता हूँ तो कितना बचता है, 25 पैसा। तो 1/25, जो कि बेसिकली 1/में MPS है। तो दोनों ही फॉर्मूला सेम है, आप कोई भी पुट कर दो, डायरेक्ट कर दोगे तो अच्छा रहता है। 4 टाइम्स, इसका मतलब मेरा पैसा 4 टाइम्स मल्टीपल होगा। मैं अगर 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करता तो मेरी इनकम 4000 हो जाती, जिसमें से 3000 कंजम्पशन होता और 1000 सेविंग होता। बड़ा आसान है, 4000 में से 1000 की इन्वेस्टमेंट को माइनस कर दिया जो कि सेविंग है, तो बचा हुआ कंजम्पशन आ गया। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दोनों टॉपिक्स बहुत अच्छे से हो जाएंगे। तो अगर कोई भी डाउट है तो ज़रूर बताएं, और कमेंट में ये सारे मल्टीप्लायर की वैल्यू आप लोग बताएंगे मुझे कि किस आपकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आई और आपकी मिनिमम वैल्यू क्या आई मल्टीप्लायर की। और साथ साथ इसके बीच के भी वैल्यूज़ को फाइंड करके लिखेंगे आप लोग। और ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और कोई भी राइटर, जैसे कि यहाँ एक ड्राफ्टिंग आप देखो, ये यू लाइक की है, ऊपर डिफ़ाइन है, नीचे फॉर्मूला है, फिर MPC या MPS के साथ रिलेशंस हैं, फिर आपके पास टेबल है और टेबल का एक्सप्लेनेशन है, बस। तो यही है, छोटा सा टॉपिक है, हर किसी के दिमाग में ऐसा ही फॉर्मेट है। आप अपना एक पेज प्रिपेयर करिए कि फाइनल एग्ज़ाम में अगर ये आता है तो मैं इसे कैसे करूँगा। चलिए, आज के लिए टाटा, बाय बाय।